हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? भाई आज फिर एक जबरदस्त मॉडल सेट में जिसमें मैंने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं। मतलब सिर्फ पिछले साल के नहीं, उससे पहले के भी क्वेश्चन का कलेक्शन रखा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेम वही क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी आएंगे, लेकिन उसी के पैटर्न से, उसी के लेवल से, उसी के हिसाब से डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, लेकिन उससे आपको शानदार आइडिया लग जाएगा। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई वीडियो देखने के बाद आप जरूर बताना कि आपको जो ये मॉडल सेट, जो ये क्वेश्चन कैसे लगे। आपको अगर हेल्प मिली तो जरूर बताना, और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, मेरे बताने के बाद नहीं, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा मैं बता रहा हूं, उसके बाद में आपने जैसे तुरंत किया तो आपका सही हुआ या गलत हुआ, उस हिसाब से आप काउंट करना कितने आपके गलत हुए और कितने सही हुए, और मुझे बताना। तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके जरूर बताऊंगा कि आपको और ज्यादा तैयारी की जरूरत है या फिर आप टॉप लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, और आज के रहेंगे क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूं जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकाल के लेके आए हैं वो। तो लाड लो, सीधी सी बात, अगर सपना आपका भी है बदन पे वर्दी का तो जोरदार तैयारी अपनी खींच के चलो भाई, और अपने आप को जो है परखते रहो बीच बीच में कि मैं जो है तैयारी कर रहा हूं वो किस लेवल की कर रहा हूं, और मतलब अभी तक जो है मेरी तैयारी कहां तक पहुंची है भाई। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती हो चाहिए, फिर आर्मी अग्निवीर की, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स को महत्व भी दिया जाता है। मैक्सिमम लड़कों को पता होगा, या फिर जो नए नए फ्रेशर भर्ती, वैसे तो टेरिटोरियल आर्मी में पुराने चीते ही मिलते हैं। मतलब कि जो बालक होते हैं ना, शुरू शुरू में जिसकी एज होती है, वो तो अग्निवीर वगैरह में ट्राई मारता है, यहाँ काबू नहीं लग पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस वाला बालक यहाँ पे जो है टक्कर मारता है। तो अपन सबसे पहले जो क्वेश्चन रख रहे हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं अर्जुन अवार्ड जो है वो, अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है। देखो लाडलो, सबसे ज्यादा आपके डाउट थे हिंदी और इंग्लिश को लेके, जो बालक बोल रहे थे। ठीक है, इस बार अपन ने कवर कर दिया है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में बोलना सही मैं कोशिश करूंगा, मतलब बताता भी रहूंगा, लेकिन बहुत लंबा वीडियो खींचेगा, तो मैंने हर एक क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को मैंने दोनों लैंग्वेज में रखा है। आप पढ़ के उसको सोल्व कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों जगह मैं डाल दूंगा, वहां से ले लेना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, आंसर एकदम करेक्ट मिलेंगे इसमें आपको। फिर भी अगर कोई लगता है डाउट है तो कमेंट कर लेना, सॉर्ट आउट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसमें अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, मतलब अर्जुन अवार्ड जो है वो किसे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास में ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो खिलाड़ी होते हैं उसका जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो आप बताते जरूर रहना कितने क्वेश्चन, आप मतलब लास्ट में कमेंट कर देना कितने आपसे गलत हुए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे जुड़े हुए थे जिनको भाई हिंदी पढ़नी नहीं आ रही थी, मतलब समझ में आ रही थी, बोल सकते थे, लेकिन पढ़नी नहीं आ रही थी, तो उनके लिए मैंने दोनों लैंग्वेज में आज का जो मॉडल सेट रहेगा, जितने क्वेश्चन रहेंगे दोनों लैंग्वेज में रहेंगे भाई। ठीक है, तो कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है, कौन सा है? तो कश्मीर वाले बालक जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको तो लगभग आइडिया है कि कौन सा शहर कहाँ है, लेकिन जो वहां के नहीं है उनको दिक्कत आएगी। जो श्रीनगर, श्रीनगर जो है ना, इनमें से बाकी कोई भी नहीं है, पठानकोट, कुपवाड़ा, या फिर ये भी इसका आंसर राइट नहीं होगा। राइट होगा इसका श्रीनगर। श्रीनगर जो है कश्मीर घाटी का एक मुख्य शहर है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है भाई, मैंने ऑप्शन भी नीचे इनके दिए हुए हैं, जब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसमें आपको ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं होगी कौन सा क्वेश्चन राइट रहेगा, मैंने इनके बाद में नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले इसे नहीं देखना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको ऑप्शंस देखने हैं, फिर आपको क्या लगता है उस हिसाब से आपने जो है बताना है कि भाई आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने सही हुए। ठीक है, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? ठीक है, आधी रात का सूरज, वैसे ये नॉर्मल जीके के क्वेश्चन है, वैसे याद रखने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, नॉर्वे आएगा इसका राइट आंसर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफी पुराना क्वेश्चन। इस हिसाब से क्यों आता है, जैसे काफी स्टेट को अलग अलग उससे जाना जाता है, तो ये कुछ चीजें होती हैं काफी कंट्रीज को, तो उस हिसाब से आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई उनके उपनाम क्या है, उनको और किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या चीजें हैं। तो इन सब का मैंने ऑलरेडी सिलेबस में बताया हुआ है कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, सत्यमेव जयते हैव बीन टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते जो है कहां से लिया गया है? भाई मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं अगर आपने पढ़े होंगे तो डायरेक्ट आपके मुंह पे आ जाएगा, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना, ये मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक, आपको एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र, सामवेद अगर आपको दिया हुआ है तो फिर आपका राइट आंसर रहेगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, फिर नेक्स्ट आंसर पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आपकी जो चिल्का लेक है वो आपकी कहां स्थित है? ठीक है, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। चिल्का लेक जो है आपकी उड़ीसा के अंदर है भाई।
अब उड़ीसा के बालक होंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वो राइट कर देंगे, फिर इधर उधर के होंगे तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी वो इन ऐसे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब आ जाता है कैपिटल ऑफ मिजोरम। लगभग आपको सभी स्टेट की कैपिटल पता होने चाहिए, या फिर उन कैपिटल के अंदर क्या कुछ विशेष है वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं ये चीजें कवर क्वेश्चन के साथ साथ कवर करता चलूंगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं, यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है, आइजोल है, ठीक है। और जैसे शिलोंग है मेघालय की, मणिपुर की इम्फाल है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको याद होनी चाहिए चीजें। और किस चीज के लिए फेमस है, अपने यहाँ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, किस कारण से होती है, ऐसा कुछ दे दे, या फिर आपको सबसे गर्म, मतलब हर स्टेट के मेन मेन जो चीजें हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट होगी या फिर वहां की कैपिटल होगी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। भाई ये क्वेश्चन पहले भी एक मॉडल सेट में दिया था भाई, अगली बार ध्यान रखना जो मॉडल सेट बना रहा है ये रिपीट मत करो क्वेश्चन को, क्योंकि पहले पढ़ लिया है बालकों ने। बिहू असम का है भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लंदन जो है वो किस नदी की तट पर स्थित है। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मतलब लंदन जो है, इसमें आप यहां गलती कर सकते हैं, कुछ बालक ये आंसर कर देंगे तो ये होगा आपका गलत, इस हिसाब से दिया होगा टेम्स, इसका होगा थेम्स, ठीक है। आप देखेंगे इसमें भी कंफ्यूजन रहेगा, आप बुक की मदद ले सकते हैं, या फिर आप गूगल से ट्राई कर सकते हैं, या फिर और भी आपको जो है जीके की काफी साइट्स मिल जाएंगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं किसी एक का नाम नहीं बोलूंगा कि आपको यही बुक लेनी चाहिए, क्योंकि किसी का प्रचार यहाँ नहीं करना है। थेम्स जो नदी होगी ना, उस नदी के तट के ऊपर बसा हुआ है भाई, ठीक है। ये चीजें देखो, जो अलग अलग कंट्री के जो मुख्य शहर हैं उनके बारे में मैंने बोला ना, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कहीं से भी उनके बारे में क्वेश्चन उठ के आ सकता है भाई, ठीक है। एक नक्शे का उपयोग करके आप जो है क्या क्या पा सकते हैं, मतलब नक्शे के अंदर क्या क्या दिया हुआ होता है। तो इसमें आ गया दूरी, दिशा, ऊंचाई, सभी आप ढूंढ सकते हैं इसमें से, तो नक्शे से तो इनमें से सभी आएगा, राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। इस हिसाब के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और ये जो मैं आज आपसे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अलग अलग ईयर के क्वेश्चन का डाटा कलेक्ट करके फिर रखा है हमने, ठीक है। अब आ जाता है भाई सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, हु इज द सुपीरियर कमांडर ऑफ द आर्मर फोर्सेस। तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही हमारे सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति, इसका सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सी आप देख सकते हैं, राइट आंसर है इसका, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भाई, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला आ जाता है भाई, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, शायद ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन चीजों से आपको जुड़ना किस लिए है कि भाई कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, जब आप पढ़ोगे तो इनसे जुड़े हुए और क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जहां तक मुझे आइडिया है 3 से 4 बार तो पूछा जा चुका है, अब ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनसे जुड़े हुए पढ़ने जरूर है भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर 1961 आएगा। उसके बाद आ जाता है पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे मैंने बोला था लंदन का क्वेश्चन आया था, फिर पेरिस का आ गया। ये इसलिए दिए कि आपको हर कंट्री के जो मैंने बोला मेन मेन जो शहर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पेरिस जो है सीन नदी के तट के ऊपर स्थित है भाई, ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड इन विच सिटी। तो इसमें ये आपका आ जाएगा लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है लखनऊ में स्थित है। उसके बाद है H1N1, इसको कौन नहीं जानता। अगर भाई नहीं जान रहे तो फिर आपकी गलती है, लग रहा है आप पढ़ाई कम कर रहे हैं भाई। स्वाइन फ्लू को बोला जाता है, देखो क्वेश्चन इस हिसाब से नॉर्मल सा भी आ सकता है, व्हाट इज H1N1, H1N1 क्या है, ठीक है। तो यहां जैसे आपको दे दिया खांसी है या बर्ड फ्लू है या स्वाइन फ्लू है, तो स्वाइन फ्लू है भाई ये, ठीक है। उसके बाद में आ जाता लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। लाफिंग गैस का राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। वैसे मूवियों वगैरह में खूब देखा होगा आपने ये सीन इसका। उसके बाद में आ जाता है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है।
एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण है बॉक्साइट। इसके बारे में डिटेल, भाई डिटेल की गड़बड़ी कर रखी है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उनकी डिटेल देना है, नीचे दी हुई है काफी की, लेकिन कुछ की छुट्टी है, अपन फिर कवर कर देंगे इन चीजों को जो छूट गई उनको, ठीक है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है भाई, ठीक है। देख सकते हैं सी आपका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव जो अंडे देता है? भाई ऐसा कौन सा जीव है जो अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है लेकिन अंडे देता है? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भिड़ते ही चमगादड़ कंगारू मत मार देना, क्योंकि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्लेटिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो वो आपको आंसर देख के जो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे उनसे आपको पता लग जाएगा। गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं, प्रसूति शास्त्र संचालन। भाई हिंदी में शायद ये नहीं भी दिया हुआ होगा, अगर दिया हुआ होगा तो आपको याद करनी होगी ऐसी कुछ चीजें जिनका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो यहां आपको गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे आपको इंग्लिश में याद करना थोड़ा सा इजी रहेगा, तो इसका डी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा, ठीक है। इनमें से मिश्रित उर्वरक है, ये देखो लाड लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर। इनमें से मिश्रित उर्वरक क्या है? ये उर्वरक की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से आप जो आंसर आपका रहेगा डी राइट रहेगा, एनपीके। क्यों? एनपीके एक मिश्रित उर्वरक है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मुख्य पोषक तत्व अलग अलग अनुपात में होते हैं, जबकि यूरिया और अमोनियम सल्फेट सिर्फ नाइट्रोजन आधारित उर्वरक हैं, ठीक है। और CAM कोई उर्वरक नहीं है, ये बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका एनपीके रहेगा, ठीक है। टाइफाइड बीमारी जो है वो कहां होती है? ठीक है, तो टाइफाइड बीमारी आंतों को संक्रमित करती है भाई, ठीक है। मतलब आंतों को दिक्कत होती है टाइफाइड बीमारी से, तो ये इसका राइट आंसर जो है डी रहेगा, हाँ डी रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है, 3 जड़ों का दांत कौन सा होता है? ठीक है, द टूथ ऑफ 3 रूट्स। इसमें आ जाएगी आपकी दाढ़ जो है वो 3 जड़ों का दांत होता है, तो राइट आंसर इसका दाढ़ रहेगा, मतलब जाड़ भी बोलते हैं हमारी तरफ भाई देसी भाषा में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के पाचन में जो है लार आपकी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, कम दर्शिता की वजह क्या है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया जो होता है उसका रीजन क्या है, किसके कारण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नेत्र गोलक का बढ़ना, उसकी वजह से जो है आपको निकट दृष्टि दोष का इश्यू आता है। एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? बहुत बार पूछा जा चुका, जरूरी नहीं है इसका कुछ और का पूछा जा सकता है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और ये जो मॉडल सेट था पूरा प्रीवियस ईयर के बेस पे था, तो हमने ये इसमें रखा है। आप इसके अकॉर्डिंग बाकी भी क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वैसे 1300 से 1400 होगा, लेकिन ऑप्शन में आपके में 1350 दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, मतलब पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस में होगा, कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है भाई, ठीक है। इसके ऊपर या फिर नीचे में क्या, जब बर्फ बनने लगता है तो उनमें जो है दिक्कत होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका घनत्व रहेगा वो रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू एयर, मतलब कि जैसे खांस दिया, छींक दिया, उसके थ्रू कौन सा रोग है जो आपका फैलता है? तो इसमें आपका जो है 6 रोग हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी भी बोला जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा जो ओजोन परत है हमें किस चीज से बचाता है? वैसे लगभग सबको पता होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनसे, पैरा बैंगनी किरणों से हमें बचाता है, ठीक है। हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन कौन सा होता है? हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप गैसोलीन नहीं कर देना, इसमें भी देखो कंफ्यूजन वाली बात है, क्या है?
जैसे आप यहाँ देखेंगे राइट आंसर बी दिया हुआ है केरोसिन, क्योंकि हवाई विमानों में मुख्य रूप से मिट्टी का तेल पर आधारित जेट इंजन जैसे जेट A1 का उपयोग होता है, जो विशेष रूप से परिष्कृत होता है और चरम तापमान झेलने के लिए, मतलब वहां पे जो तापमान होता है उसको झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। छोटे विमानों के अंदर पेट्रोल जैसा एविएशन गैसोलीन, ठीक है, पेट्रोल जैसा एविएशन गैसोलीन इस्तेमाल किया जाता है छोटे विमानों में। लेकिन बड़े विमानों की अगर अपन बात करें तो उसमें आपका यही राइट आंसर रहेगा, केरोसिन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? पेट, भाई पेट कोई ग्रंथि नहीं है। लीवर, किडनी, पेनक्रियास, इसमें पेट राइट आंसर रहेगा, ये कोई ग्रंथि नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद ज्यादा दूरी वाले फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाए जा सकते हैं? ठीक है, ये बोल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी जो है फैसिलिटेटेड बाई, मतलब किसके द्वारा अच्छा बनाया जा सकता है, जो ज्यादा दूरी से जो फोटोग्राफ लिया जा रहा है, प्रकाश, एक्सरे, अवरक्त किरणें या पैराबैंगनी किरणें, तो इसमें आएगा आपका इंफ्रारेड रेज की वजह से। ठीक है, प्रकाश भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपका राइट आंसर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा है तो फिर आप कमेंट कर लेना, अपन जो है इसको भी नेक्स्ट टाइम कवर कर देंगे। पटाखों में जो हरी आग निकलती है, जब पटाखे आप चलाते होंगे, आपने चलाए होंगे काफी प्रकार के, तो उनमें जो हरी आग निकलती है वो किसकी वजह से निकलती है भाई? बेरियम इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, बेरियम की वजह से। अब आप इसमें पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह आएगा ऑप्शन में तो वो मत कर देना, इसमें बेरियम जो है राइट आंसर रहेगा अगर हरी आग की बात हो रही है तो। जय हिंद, मतलब टोटल हो गए 35 क्वेश्चन लाड लो। जैसे आपको पता है इसके अंदर अगर क्लर्क की बात करें तो उसमें फिर इंग्लिश के अलग से क्वेश्चन आएंगे, बाकी क्वेश्चन थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, जैसे मैंने अलग से बताया हुआ सिलेबस के ऊपर और एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन जीडी और ट्रेडमैन का अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका इसी हिसाब से रहेगा, आपके जो है साइंस के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आपके मैथ के इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, आज का आप बताना कितने सही हुए कितने गलत हुए, फिर से लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। अब जो है नेक्स्ट जो मॉडल सेट आएगा वो आएगा आने वाले जितने संभावित क्वेश्चन हैं एकदम टॉप तरीके से इकट्ठे करके, और उनके ऊपर पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का करवाएंगे आपसे, जिसमें आप कितने सही करते हैं उससे एक आइडिया लग जाएगा कि जितने बालक मेरे साथ जुड़े हुए हैं सपना बदन पे वर्दी का लेके, वो किस लेवल तक अपनी तैयारी खींच के रखे हुए हैं लाडलो। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लाडलों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।